युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर जाता है। गिरती हुआ ठीकरा उसके माथे में घुस जाता है। खून बहने लगा। घाव गहरा था, दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश चला गया। वहाँ वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति उससे जलने लगे, लेकिन राजभाई से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहाँ जब लड़ाई की तैयारियाँ हो रही थी, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियाँ चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए ललकार रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुम्हार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर एक गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु से लड़ते हुए लगा? कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद मुझे कुछ नहीं बोलेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं, मैं तो कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घरों का ठीकरों से टकरा कर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध में कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठग कर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने बहुत अनुभव विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वस्वर्ण संपन्न हो, सूरवीर हो, किंतु हो तो कुमार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह सूरवीरों का नहीं। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चे में पलकर भी हाथियों से लड़ने के तैयार ना हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार को कहा, तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुमार होने का भेद जाने और तुझे मार डालें, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। अंत में कुमार वह राज्य छोड़कर चला गया।